अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं तमाम दोस्त खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्जीज़ पेट्स हाउस। दोस्तों, आप लोगों ने स्प्लिट का नाम तो सुना होगा। किसी भी बर्ड की स्प्लिट कैटेगरी क्या होती है, स्प्लिट कहते किसको हैं, स्प्लिट की पहचान क्या होती है, स्प्लिट क्यों बनाए जाते हैं, उनसे फ़ायदा क्या होता है और नुकसान क्या होता है, आज की इस वीडियो में सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो पूरी ज़रूर देखिएगा। तो टाइम को ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी लाजमी कर दीजिएगा। सबसे पहले आप लोगों को बताता चलूँ कि स्प्लिट क्यों प्रोड्यूस किए जाते हैं। सबसे आसान जो मिसाल है इसकी देखें, मैं आपको समझाता चलूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास एक पेयर है फैलो का और मैंने उससे ब्रीड ली। अब मैंने उससे ब्रीड ली, उनकी ब्लड लाइन आपस में कमज़ोर है, उनकी ब्रीड अच्छी नहीं आती, सही नहीं आती, या बच्चे मरते हैं, मतलब XYZ उसके अंदर कोई ना कोई इशू रहता है। उनकी ब्लड लाइन वीक है, आसान लफ्ज़ों में समझें तो उनकी ब्लड लाइन मज़बूत करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। उनकी ब्लड लाइन मज़बूत करने के लिए मुझे एक ऐसा परिंदा चाहिए होगा जिसकी ब्लड लाइन सबसे ज़्यादा मज़बूत हो और अच्छी हो। वो है हमारा कॉमन बजरी। तो कॉमन बजरी मैं किसी भी कलर में ले लूँगा, मैं ग्रीन ले लूँ या ब्लू ले लूँ, कोई भी सीरीज़ का मैं परिंदा लेकर लगा लूँगा, ग्रीन सीरीज़ हो या ब्लू सीरीज़ हो। उससे मैं फैलो को कराऊँगा क्रॉस। मैंने नर को फैलो के नर को कराया बजरी की फ़ीमेल से क्रॉस, और बजरी का जो नर है उसको कराया फैलो की फ़ीमेल से क्रॉस। उन दोनों को मैंने आपस में क्रॉस करवाया। नतीजा क्या आएगा, नतीजे में मेरे पास सारे बच्चे कॉमन आएंगे। मुमकिन है इक्का दुक्का हो सकता है, अगर नसीब ने बहुत ज़्यादा अच्छा साथ दिया तो एक आध बच्चा फैलो आ जाए, वैसे सारे के सारे कॉमन बच्चे आएंगे। अब वो जो कॉमन बच्चे होंगे वो सादे बच्चे नहीं होंगे, वो सारे के सारे स्प्लिट होंगे। किसके? फैलो के। अब जब उन बच्चों को मैं आपस में लगाऊंगा तो मेरे पास फैलो भी प्रोड्यूस होंगे और सादे बच्चे ही प्रोड्यूस होंगे। तो इस नतीजे में जो मेरे पास फैलो आएंगे, या मतलब फैलो के स्प्लिट आएंगे, वो सारे के सारे जो बच्चे होंगे उनकी ब्लड लाइन स्ट्रॉन्ग हो चुकी होगी। अब उन दोनों पेयर को जब मैं आपस में लगाऊंगा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने पेयर 1 के पट्टों को पेयर 2 के साथ लगाया, तो फिर जो मेरे पास रिज़ल्ट में बच्चे आएंगे वो बच्चे अच्छी क्वालिटी के होंगे, उनकी ब्लड लाइन भी मज़बूत होगी। और अगर मैंने साइज़ में अच्छे परिंदे लगाए होंगे, मतलब क्वालिटी बर्ड लगाए होंगे, तो वो ऑटोमेटिकली अच्छी क्वालिटी में आएंगे। तो ये है फ़ायदा स्प्लिट का, स्प्लिट कैटेगरी का। जो हम स्प्लिट बनाते हैं उससे हम किसी भी परिंदे की ब्लड लाइन को मज़बूत कर सकते हैं। फ़ायदा हमें ये होता है। नुकसान क्या होता है? नुकसान हमारा ये है कि इसके अंदर हमारा टाइम अच्छा खासा ज़ाया होता है, और सेकंड ये कि जब हम उस पेयर को बेचने जाते हैं, जो कि हमारे पास हमने फैलो का अगर यहाँ पे समझें कि सैंपल यूज़ करा, तो मैं फ़ैलो की मिसाल दूंगा। अगर हम बेचने के लिए जाते हैं तो वो जो कॉमन बच्चे होंगे वो फ़ैलो के पैसों में नहीं बिकेंगे, वो कॉमन बजरी के पैसों में बिकेंगे। और अगर कॉमन बजरी से अगर ऊपर मिल भी जाते हैं थोड़े बहुत, जैसे कोई ऐसा बंदा है जो कि जानता है कि यार ये वाकई में फैलो के स्प्लिट्स हैं और ये फैलो बच्चे निकालते हैं, किसी ने अगर देखा हुआ है उन पेयर्स को, उन पेयर्स की ब्रीड को, तो वो मुझे कॉमन बजरी से थोड़े से ऊपर पैसे दे देगा, लेकिन वो पैसे नहीं देगा जो कि फैलो के हैं। स्प्लिट कैटेगरी एक विजुअल बर्ड और कॉमन बजरी के जो बीच की कैटेगरी होती है उसमें सेल आउट होती है, हमेशा ये चीज़ याद रखिएगा। और स्प्लिट कैटेगरी किसी भी परिंदे की हो सकती है, ये तो मैंने आप लोगों को समझाने के लिए एक फैलो का वर्ड यूज़ करा, लेकिन ये कि होगरोमो के भी स्प्लिट्स हो सकते हैं, ब्लैक फेस के भी, ब्लैक विंग के भी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ के स्प्लिट्स की पहचान क्या होती है कि हम मिसाल के तौर पे हमें ब्लैक फेस का पेयर चाहिए जो कि मार्केट में अगर मिल रहा है 15,000 रुपये का, 12,000 रुपये का, और एक बंदा हमें बेच रहा है कि यार ये मेरे पास ब्लैक फेस के स्प्लिट हैं, ये मैं सेल आउट कर रहा हूँ 6,000 रुपये का। तो हम उससे वो परिंदा ख़रीदें या ना ख़रीदें, उसकी क्या पहचान है, किस तरह से हम उसकी पहचान करेंगे, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि आपको पता है अगर हम कॉमन बजरी उठा के लेकर आ गए 6,000 रुपये का स्प्लिट के नाम पर, तो हमारा कितना नुकसान है ये भी आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। और अगर हमने हकीकत में रियल स्प्लिट्स उठा लिए तो हमारा फिर उसमें फ़ायदा भी है, क्योंकि वो जो बच्चे निकालेगा उसके अंदर उन स्प्लिट के पैसों से डबल कैटेगरी के बच्चे होंगे जो कि उनसे डबल पैसों में बिकेंगे। तो इसमें फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। लेकिन फ़ायदा कब है? जब हमें सही तरीके से पहचान हो स्प्लिट की, तब
तो स्प्लिट की क्या पहचान होती है ये मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता चलूँ कि ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आप लोग किसी भी किस्म के फ़्रॉड का शिकार ना हो। लास्ट वीडियो में एक भाई ने कमेंट्स करा था कि भाई स्प्लिट्स के बारे में बताएं, स्प्लिट्स के ऊपर एक वीडियो बनाएं। तो मैंने सोचा था कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा, लेकिन परसों जब मैं संडे के दिन मार्केट में मौजूद था तो मेरी आंखों के सामने एक बंदे के साथ फ़्रॉड हुआ। फ़्रॉड क्या हुआ, उसको ग्रीन बर्ड दिया और बताया गया कि यार ये ब्लू का स्प्लिट है ब्लैक फेस के अंदर। तो उसको बताया गया ये ब्लू का स्प्लिट है, और स्प्लिट की पहचान क्या होती है उसको क्या बताया गया कि इसकी दुम नीली होती है या इसकी आँखों के नीचे हल्का ब्लू शेड होता है। तो वो बेचारा न्यू फैंसियर था, उसको ज़बरदस्ती का बना बुनू के उसको परिंदा सेल आउट कर दिया। जबकि ग्रीन बर्ड और ब्लू बर्ड के रेट में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं था उस बंदे के पास जो बंदा सेल आउट कर रहा था। तो वो ग्रीन मेरे ख्याल से 11,000 रुपये के हिसाब से सेल आउट कर रहा था और ब्लू जो है वो 15,000 के हिसाब से सेल आउट कर रहा था, मतलब 4,000 का फ़र्क था। अब ख़रीदार की डिमांड थी कि यार मुझे ब्लू में चाहिए, तो ब्लू उसके पास अवेलेबल नहीं था। उसने कहा यार ये ग्रीन ले लो, ये ब्लू के स्प्लिट्स हैं, ये देखो इसकी आँख के नीचे यूँ है, इसकी दुम मुँह है, फलाना डिमाका, और उसको सेल आउट कर दिया। अब मेरा जो फ़र्ज़ बनता था मैंने उसको बोला, मैंने बोला यार ये कोई स्प्लिट्स की पहचान नहीं होती, इस तरह से कुछ नहीं होता। बहरहाल मैंने उसको गाइड करने की कोशिश करी, वो बंदा सोच में पड़ा तो ज़रूर, लेकिन फिर बहरहाल वो परिंदे ले गया। अब हम लोगों ने देखें क्या चीज़ बनाई हुई है कि हमारे सामने कोई बड़ा ब्रीडर मौजूद होता है ना, तो हम उसकी बात पे आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं, और जब हम ब्रीड के लिए परिंदा लगाते हैं हमारा ब्रीड सही नहीं आती, ब्रीड ख़राब आती है, हम किसी न किसी किस्म के फ़्रॉड का शिकार हो जाते हैं, तब हम उस यूट्यूबर को गालियाँ दे रहे होते हैं, उसको बुरा भला बोल रहे होते हैं। ये हमने ख़ुद से अपने ऊपर ये चीज़ लागू करी हुई है। तो जो भाई इन चीज़ों का शिकार हो चुके हैं वो मेरी बात से अच्छे से एग्री करेंगे, और जो नहीं हुए हैं वो शिकार होने के बाद एग्री करेंगे। बहरहाल मैं आपको बताता चलूँ, देखें स्प्लिट्स की कोई पहचान नहीं होती, किसी भी किस्म के कोई से भी ब्रीड के स्प्लिट्स हों उनकी कोई पहचान नहीं होती, ना उनकी आँखों में कोई कलर से पहचान होती है, ना उनके दुम बुम पे या परों पे कलर से कोई पहचान होती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अलबत्ता बैक फ्रिल जो होता है ना, बैक फ्रिल, उससे समझें कि वो होग्रोमो या क्रिस्टेड की कैटेगरी से निकला हुआ होता है, लेकिन वो 100% होग्रोमो का स्प्लिट्स है, उसकी भी ये कोई ख़ास पहचान नहीं होती। स्प्लिट्स 100% कंफर्म कब होता है, जब हम उससे टेस्ट ब्रीड लेते हैं, ब्रीड का रिज़ल्ट हमारे सामने आता है, तब हमें पता चलता है कि यार ये वाकई में स्प्लिट था या नहीं। और आजकल मार्केट में क्या चल रहा है, हर बंदा नॉर्मल बज्जी को भी कहता है यार ये फ़लाने का स्प्लिट है या फ़लाने का स्प्लिट है, सिर्फ ज़्यादा पैसों में सेल आउट करने के लिए। तो मेरा आप तमाम दोस्तों को मशवरा है कि देखें स्प्लिट परिंदा सिर्फ उससे ख़रीदें जिससे आप बिल्कुल कंफर्म ये कर सकें कि यार ये वाकई में स्प्लिट है। उसके बाद कोई वीडियो मौजूद हो या मतलब उसके बाद कोई रिकॉर्ड मौजूद हो इस तरह का जिससे आप मुतमईन हो, तो आप उससे ही स्प्लिट्स ख़रीदें। वरना ऐसे आँख बंद करके स्प्लिट ख़रीदने से होगा क्या, आपका वक्त और पैसा दोनों का दोनों ज़ाया होगा, और जब आपके पास ब्रीड आएगी तब आपको पता चलेगा कि यार मेरा वक्त और पैसा ज़ाया हुआ है। तो बेहतर ये है कि स्प्लिट कैटेगरी से बचें, और अगर स्प्लिट्स ख़रीदें तो सिर्फ उस बंदे से ख़रीदें जो बंदा परिंदे का रिकॉर्ड वगैरह अपने पास रखा हुआ हो, जैसे कि ब्रीड वगैरह की, उसके बाद वीडियो मौजूद हो पट्ठों की और XYZ, जिससे भी आप मुतमईन हो सकें उससे स्प्लिट्स ख़रीदें, ऐसे किसी से ना ख़रीदें। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल बजीज़ पेट्स हाउस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमें भी दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।